दोस्तों, जीवन पथिक के संग में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले स्वागत करें अपने चिरपरिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, संग में आपका स्वागत है। आपका स्वागत स्वीकार है। आपका अभिनंदन मेनका जी। आप कैसी हैं? अच्छे हैं, और आप देखने से ही अच्छे लग रहे हैं, मुक्त लग रहे हैं, आनंदित लग रहे हैं हम्म। और सुंदर लग रहे हैं। सुंदर, मुक्त, आनंदित। गौतम जी, हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि इस हम्म। जीवन के लिए हम भगवान के शुक्रगुजार हैं। भगवान ने हमें बहुत सारे चीजें दी हैं, प्रकृति का इतना बड़ा उपहार दिया है हमें, और इतना कह के हम भगवान के शुक्रगुजार हो जाते हैं। तो ये शुक्रगुजार होना या कह देना, क्या सचमुच दिल से शुक्रगुजार होना है, या इसमें कुछ चीजें हमें और शामिल करनी चाहिए, मुकम्मल नहीं है? पहली बात तो हम लोग शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। वहां पर अगर कोई कर रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक फैशन का रूप ले लिया। बहुत ही प्रोफेशनल सेंटेंस हो गया है कि थैंकफुल टू गॉड या ईश्वर के हम कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं। लेकिन आप शुक्रगुजार हैं तो कैसे हैं? एक हाँ। स्टेप फर्दर जाने की जरूरत है, थोड़ा और डेप्थ में, कि आप किस चीज के लिए आप कह रहे हैं कि भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, मेरे पास अच्छे बच्चे हैं, शरीर अच्छा है, पैसा है, दो गाड़ियां हैं, हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये अगर आप शुक्रगुजार हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं? नहीं, हम भी यही कहना सिर्फ चाह रहे कहते थे हैं? कि भाई, हमारे पास भगवान ने भाषा ही तो दी है, जिसको हम बोल के अपने मन के भाव प्रकट कर सकते हैं, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। और वही मैं जानना चाह रही थी कि क्या ये मुकम्मल है या पूरा है? भगवान के प्रति बोल के हम जो कृतज्ञता अर्पित करते हैं, भगवान भी क्या बोल के इसको स्वीकार करता है या बोलता है हमसे? भगवान को तो कभी बोलते सुना नहीं गया, फिल्मों में भले होता हो। तो भगवान अगर खामोशी में हमसे बात करता है तो हम खामोशी से ही भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब जहां तक बोलने की बात है, बोलने, देखने, सुनने, ये सब जो चीजें हम लोग को दी गई हैं, हम्म। शरीर के जो लिम्बिक सिस्टम्स हैं, इंद्रियां हैं, इसको तन्मात्राएं भी कह सकते हैं, कि स्पर्श, रूप, गंध, ये तन्मात्राएं इसको कहा गया है। तो इन सब के प्रति हम शुक्रगुजार होते हैं ना। तो सकता है कि हाँ, हो तो गई बात पूरी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और गहराई में अगर हम लोग जाएं तो देख सकते हैं कि हम लोग ये कहते हैं, लेकिन इस अपने ही शब्दों को रेस्पेक्ट नहीं करते। हम लोग रेस्पेक्टफुल नहीं हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि प्रकृति ने हमें भाषा दी है, जो एक जिराफ को या एक हाथी को या चींटी को नहीं दी है, मनुष्य को ही दी है बोलने की का ये गुण, ये गिफ्ट है। तो हम लोग जब बोलते हैं तो पहली बात तो खाली बोलते हैं, उसमें कुछ कहते नहीं, यानी मौलिकता नहीं होती। अगर हमारा चेहरा सबसे अलग है, इतने सारे लोग हैं, सबसे अलग है चेहरा, इतने सारे चेहरे हैं, उसमें सबसे अलग है हमारी स्माइल। तो हम जो बोलते हैं वो तो सभी की तरह बोलते हैं, उससे अलग क्या? यानी हमको बोलने में कुछ कहना होगा जो हमारा अपना होगा, जो मौलिक होगा। वो हम नहीं कह पाते हैं। वो क्यों नहीं कह पाते हैं? क्योंकि हम लोग जो ये भाषा का गिफ्ट हमें दिया गया है, बोलने का, स्पोकन लैंग्वेज का, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। उसको रिस्पेक्ट इस तरह से नहीं करते कि हमने आपसे कुछ कहा, उसको किया नहीं। हमने आपसे कुछ कहा, उसको निभाया नहीं। हमने वो नहीं कहा जो हम कर सकते हैं, है ना? तो जो हम नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं। चलिए, राजनेताओं पर ये बात छोड़ देते हैं, हालांकि उन पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका है कि जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, और जो करेंगे वो कहेंगे, ये ग्लोबल है। तो वो मनुष्य की श्रेणी में से हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मनुष्य अगर बोलता है, उसमें कुछ कहता नहीं है। कहने के लिए पहली बात यही है कि वो कहे जिसे वो निभा सकता है, वो कहे जिसे वो पूरा कर सकता है, और अपनी क्षमता देख ले कि जिससे कर सकता है उसी को कहे। तो ये हमारी जो गिफ्ट मिली हुई है उसको रिस्पेक्ट होगा। और जब रिस्पेक्ट होगा तो अपने आप वो जो शुक्रगुजारी है, जो कृतज्ञता है, वो अपने आप वो भाव उसके प्रति चला जाएगा जिसने ये सब दिया। ये प्रकृति ने दिया है। प्रकृति एक ऐसी शक्ति है, चैतन्य शक्ति, जो पूरी दुनिया में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है इसका सोर्स है, और हम उसे देख नहीं पाते हैं। और उसके प्रति शुक्रगुजारी
हम जताते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम, ये हमारे मन का ही एक छलावा होता है जो हमें उस चैतन्य शक्ति को नहीं देखने देता, उस प्रकाश को नहीं देखने देता, जिसकी वजह से हम सब लोग ये सारा चीज है, ये गिफ्ट के साथ। वो जो प्रकाश है ना, एक एम्प्टीनेस है। एम्प्टीनेस का कैरेक्टर होता है, आइडेंटिटी है। पूरी दुनिया में सारे फॉर्म्स उसके कारण है, लेकिन उसने अपने आइडेंटिटी को मेंटेन रखा है, निराकार रूप में, फॉर्मलेस होकर के, अपने आप को छुपा के कह सकते हैं काव्य भाषा में, कि हम उसको देख नहीं सकते। यानी जो हमेशा है उसे हम देख नहीं सकते हैं, जो हमेशा नहीं है उसे हम देखते हैं। यानी जो अनरियल है उसे हम देखते हैं। अनरियल यानी जो हमेशा नहीं है, जिसमें परिवर्तन है। और जो रियल है, जो हमेशा है, जो ईश्वर है, जो सत्य है, जो प्रकाश है, जो हमारा सेल्फ है, उसे हम देखते नहीं है। यानी हम जो देखते हैं वो अनरियल देखते हैं। यानी मनुष्य जो देखता है वो हमेशा अनरियल को देखता है। अब यहाँ पर एक और बात आ सकती है कि गीता के सेकंड चैप्टर में 16वें में शायद है, 16वें पद्य में, कि जो नहीं है, जो अनरियल है, भगवान कह रहे हैं जो अनरियल है उसका भाव नहीं है, और जो रियल है उसका अभाव नहीं है। यानी जो सत्य है उसका अभाव नहीं, वो हर वक्त है, अभी भी है, हमेशा है। उसको हम देखते नहीं है, और देखते उसे हैं जो अनरियल है। तो हम आंख का भी, का देखने का भी तो सम्मान नहीं करते। तो हम अपने अपनी वाणी का सम्मान नहीं करते, हम देखने का सम्मान नहीं करते, और हम पूरा जीवन बिता लेते हैं देह का, जिसमें हम योग्य नहीं हो पाते हैं, कि हमको देखना ही नहीं आया। हमको देखने की शक्ति दी गई है, देखना नहीं आया। सुनने की शक्ति दी गई है, और हम लोग नाद ब्रह्म को नहीं सुन पाते हैं, अनहद नाद को नहीं सुन पाते हैं, सुनने की योग्यता अर्जित नहीं कर पाते हैं। और न जाने क्या क्या अर्जित कर लेते हैं, कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, जो हम अर्जित करेंगे उससे खोएंगे। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आंख से अगर वो देखें जिसकी हम लोगों ने बात की, कान से अगर वो सुने जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, और वो कहें जो अपनी मौलिकता है, वो कभी नष्ट नहीं होगी, उसे हम कभी खोएंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से है, वो वाक शक्ति, वो वाक सिद्धि होना होता है, बस वाक सिद्ध या वाक सिद्धा होना होता है, कि वो हमेशा है। और जो हमेशा है उसको हम लोग बोलते नहीं है, उसको सुनते नहीं है, देखते नहीं है। तो ये हम लोग जो गिफ्ट दी हुई है उसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उसका अपमान करते हैं, और झूठ बोलते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं अपने ईश्वर को। झूठ इस अर्थ में भी बोलते हैं क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं है कि इसके आगे भी एक स्टेप और गहराई में हमें जाना चाहिए, हम जा सकते हैं। सबका सुनते हैं, सब बोलते हैं, तो हम भी बोल देते हैं कि चलो भाई, ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। कौन सी ईश्वर? ईश्वर को जानते ही नहीं है। अगर हम बोले कि हम विनोद के शुक्रगुजार हैं, कौन विनोद? तो अगर आप ईश्वर के शुक्रगुजार हैं तो ईश्वर को आप देखे हैं? ईश्वर को जानते हैं? वो तो आप देखे नहीं है, आपने मान लिया है। और आप ये भी झूठ बोलते हैं कि हमारी आस्था ईश्वर में है। अगर आपकी आस्था ईश्वर में है तो फिर तो आपको हमेशा ईश्वर के ही साथ रहना चाहिए, उसी से बात करना चाहिए। दूसरों से क्यों बात करते हैं जो कि अनरियल है? तो ऐसे आपके सवाल पर मैंने असंख्य सवाल उठा दिए, और इन सवालों में वो सारा उत्तर है जो शायद आप चाहती होंगी, या शायद आपको ये संतुष्ट कर रहा होगा। बिल्कुल यहाँ एक 100%। बात और मैं कहना चाहता हूँ, कि ये जो हम लोग बोलते हैं, जो झूठ होता है, जिसको अभी हमने झूठ कहा कि क्यों झूठ होता है, ये सच को छुपा भी लेता है, ये आवरण डाल देता है, और सच से हमें डेविएट कर देगा। ये माया शक्ति है, ये माइंड करता है। और माइंड को इस बात का बड़ा घमंड है कि हम, देखो, सूरज को छुपा लिए। जैसे सूर्य ग्रहण में क्या होता है ना, कि चांद जो होता है सूरज को छुपा लेता है, सूरज और हमारे बीच आ जाता है, तो सूरज हमें दिखाई नहीं देता है, वो सूर्य ग्रहण है ना, सोलर एक्लिप्स। तो मन को घमंड हो सकता है, चांद को घमंड हो सकता है, अगर साहित्यिक भाषा में बोले तो, कि देखो, मैं पूरी दुनिया जिससे प्रकाशित होती मैंने उसको छुपा लिया, मैं सूरज से भी बलवान, ऐसा हो ही सकता है। तो माइंड को भी ऐसे ही कुछ घमंड होता होगा, कि देखो, हम तुम्हें जानने ही नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा सेल्फ क्या है, तुम्हारा ब्रह्म क्या है, तुम्हारे भीतर आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। ये मन करता है। तो मन का ये जो सारा चीज है, खेल है, उसको एक बार में कैंसिल किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, कि हम उसे देखेंगे जो देखने योग्य है, उसे सुनेंगे जो सुनने योग्य है, वो कहेंगे जो कहने योग्य है, उसे जानेंगे जो जानने योग्य है। जब हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले शांत होंगे, इंद्रियों को शांति में लाएंगे, और इंद्रियों से कहेंगे तुम संसार का वो सब आहार आत्मा को न दो,
आत्मा को निराहार रखो, उसको उपवास में रहने दो, उसको व्रत में रहने दो। और ये भी गीता की बात है कि आत्मा निराहार रहना चाहता है, आहार नहीं चाहता है, संसार की चीजें नहीं चाहता है वो। तो शांत रखेंगे तो हम लोग कुछ मौलिक बात खुद जब ईश्वर देगा तो उसको हम दुनिया से कह सकेंगे। वो मौलिक होगा, उसकी भाषा और शैली अलग होगी, और तब हम रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, हम शुक्रगुजार होंगे ईश्वर के। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने कि किस तरीके से शुक्रगुजार हूँ। वास्तव में मुझे आपकी बात सुन के लगा कि कई जगह पे हम मौलिक नहीं होते, कई जगह पे क्या 99% हम मौलिक नहीं होते हैं। और 1% अगर मौलिक तब होते हैं जहां हमें ये समझ में आता है कि यहाँ हमारा स्वार्थ है। तो हम 100% मौलिक हों, और इस तरह से अगर हम ईश्वर का रिस्पेक्ट करें, शुक्रगुजार हों, तो सचमुच शुक्रगुजार ही होंगे। आपकी बात से मुझे लगता है कि हमारे सारे दर्शक भी सहमत होंगे कि अगर हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना है तो हम उसकी दी हुई चीजों का, वाणी का, सुनने का जो उन्होंने शक्ति दी है, देखने की, उन सब के को जाने कि उसको कैसे बोला जाए, देखा जाए, सुना जाए, तो ईश्वर के शुक्रगुजार हो सकेंगे। आज के अंक में आपने बिल्कुल अद्भुत, बिल्कुल नई बात कही। इसके लिए आपका हृदय से, हमारी ओर से भी और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से भी शुक्रिया। हृदय में ही ईश्वर का वास है, इसलिए हृदय की ओर से ही आपका भी अभिनंदन, आपका भी वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद।